चलिए दोस्तों, आज हम एनएमएस परीक्षा 2019-20 का पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देख सकते हैं ये 2019-20 का पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कैसे श्रृंखला बनाया है इसके बारे में आगे बताना है। देखते हैं कि 17 के बाद 19 लिखा है, मतलब 2 जोड़ा गया है। 2 जोड़ा, फिर इसके बाद 2 जोड़ने के बाद क्या किया कि 19 के बाद 22 लिखा, मतलब 3 जोड़ दिया। फिर 22 के बाद 27, मतलब 5 जोड़ दिया। इसके बाद 27 के बाद 34 मतलब 7 जोड़ दिया। फिर ये क्या किया, फिर 45 मतलब 34 और 45 मतलब 11 जोड़ दिया। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा है। मतलब 2 के बाद 3 जो है अभाज्य संख्या, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद 11। अब 11 के बाद आगे क्या आएगा, 13, मतलब 13 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 45 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 58। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, जो 58 है वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि जो है 7, फिर 28 लिखा, फिर 49 लिखा। तो हम देख सकते हैं कि पहले 7 लिखा, पहले 7 में 28 मतलब 21 का फ़र्क। फिर देखते हैं कि क्या किया, 28 में फिर 21 जोड़ दिया तो 49 हो गया। फिर 21 जोड़ा तो 70 हो गया। फिर 21 जोड़ा तो 91 हो गया। फिर 91 में कई जोड़ा तो 112 पहुँच गया। मतलब फिर 112 में कई जोड़े तो कितना हो जाएगा, 133। मतलब जो सी नंबर है क्या हो जाएगा हमारा, 133 इसका आंसर हो जाएगा। 21 से कई जोड़ रहा है, देख सकते हैं इसमें दिए गए श्रेणी में क्या कर रहा है, 21 से कई जोड़ रहा है। तो हमारा आंसर जो सी है राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले अगली संख्या इसका भी ज्ञात करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, पहले 54 लिखा है, 54 के बाद कितना लिख दिया, 165। तो 165, इसके बाद 276, इसके बाद 387। तो तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसने क्या किया कि पहले इसमें अगर हम यदि इसको देखते हैं तो पहले इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं ना। इसके लिए अगर इसमें से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 111, कितना बचेगा, 111। फिर इसके बाद 165 में देखते हैं कि 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 यदि जोड़ देते हैं तो 276। ठीक है, मतलब 111 फिर जोड़ दीजिए। इसके बाद देखते हैं इसमें 11 जोड़ेंगे 387, मतलब फिर 11, मतलब 11 जोड़ रहा है। तो 387 में क्या कर दिए, फिर 111 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 8 और 9 और ये 3 1 4, मतलब 498, मतलब बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे जो चौथा क्वेश्चन है इसमें लिखा 127, 28, फिर लिख दिया 36। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 जोड़ा, इसके बाद 36 मतलब 128 में 8 जोड़ दिया है ना, क्या किया, 8 जोड़ दिया। फिर देखते हैं इसके बाद 136 से 163 हो गया, 163 मतलब इसमें कितना जोड़ दिया, 4 और 27, कितने जोड़े, 27 के बाद हम देख सकते हैं कि 227 हो गया। 227 मतलब कितना जोड़ दिया इसमें, 27 54 जोड़ दिया, 54 नहीं जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 64 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 64। मतलब क्या कर रहा है दोस्त, देख सकते हैं कि 1 मिनट, ये 64
मतलब ये एक जोड़ा, मतलब एक का स्क्वायर। पहले क्या किया, पहले देख सकते हैं कि एक का स्क्वायर जोड़ा, फिर दो का एक का क्यूब जोड़ा, फिर इसके बाद दो का क्यूब जोड़ा, फिर तीन का क्यूब जोड़ दिया, फिर चार का क्यूब जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, पाँच का क्यूब जोड़ेंगे। तो पाँच का क्यूब कितना होता है, 125। 125, तो जब इसमें 125 जोड़ेंगे, 227 में 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 332। कितना हो जाएगा, 300 नहीं 125 जोड़ेंगे 352 है ना, 352 मतलब चौथा नंबर आंसर। तो हमारा डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, जो पाँचवा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो पाँचवा क्वेश्चन में देखते हैं कि पहले लिखा है कितना, 721, फिर कितना लिखा, 618। मतलब क्या किया कि इसमें देख सकते हैं कि 721 618 मतलब 103 घटा दिया है ना, क्योंकि 103 घटा दिया। फिर दूसरे नंबर में देखते हैं 618 और 515 मतलब फिर 103 घटा दिया। फिर क्या किया, 412 फिर 103 घटा दिया। फिर 309 मतलब फिर 103 घटा दिया, मतलब 309 में 103 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 206। तो मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब इसके बाद, अब ये तो श्रृंखला वाला था जिसमें दे दिया था, अब इसके आगे हमको बताना था। अब आता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद चुनिए। इसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं, इससे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो थोड़ा सा स्लाइड ले लेते हैं, देखते हैं। इसमें जो है इसके लिए हम पहले ABCD देखते हैं। तो हम ABCD देखते हैं, ये जो B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W P Q X Y ये Z है ना। इनके नंबर याद करने पड़ेंगे। ये कितने में आता है, एक में। कितने में आता है, ये दो में। इसके बाद ये तीन में, ये चार में, पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे और ये 15। ऐसे ही हम सबको याद कर लेंगे। इसको याद करने का ट्रिक होता है दोस्तों, इसको हम बताते हैं, मैं बताता हूँ भी। देखना ये क्या है, पहले इसको डिलीट कर दिया। हमको नॉर्मली ABCDE तक याद होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ले लेंगे EOT। क्या ले लेंगे, EOT है ना, EOT। अब EOT में क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, और ये जो है 15 पे, वो जो है कितने में आता है, 15 पे, और T जो है 20 और ये 25। मतलब इनको याद हो गया तो हम इनके आसपास के याद कर सकते हैं। तो EOT से हम क्या कर सकते हैं, सभी को पता कर सकते हैं। ठीक है, पहला ट्रिक ये हो गया। दूसरा क्या है याद करने का तरीका, दूसरा और हम देखते हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं कॉपी में। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि हमको नॉर्मली ए से D तक मतलब 4 हमको याद रहता है। इसके बाद जो है
ई जो है 5 पे आता है। ई के बाद क्या होता है एफ। एफ को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? एफ को याद करने के लिए जो एफ होता है, अगर इसको कुछ इस तरह पैक कर दें, है ना, तो और इसको घुमा दो तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम एक इमेज याद कर सकते हैं। एफ के बाद क्या होता है? जी। जी जो है 7 पे आता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 7 छिपा है ना। इसके बाद क्या होता है? जी के बाद एच। एच कुछ ऐसे होता है, यदि हम इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे पैक करें तो 8 जैसे दिखने लगा है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। जी 8 पे आता है एच। इसके बाद आई जो होता है, आई होता है नॉर्मल कुछ ऐसे फॉर्म में, तो इसको यदि पैक कर दें तो ये क्या हो जाता है? 9 जैसे, है ना। इसके बाद आई के बाद क्या आता है? जे। जे को हम कैसे याद रख सकते हैं? जे इजोटी से जो है 10 में आता है, ठीक है। इसके बाद जे के बाद क्या होता है? के। के को हम नॉर्मली ये होता है, इसके अगर दोनों इनको पैरों को तोड़ के ऐसे कर दिया जाए तो 11 हो जाएगा। के बाद एल क्या होता है? एल 12 पे आता है, मतलब एल के अगर सामने ऐसा लिख दें तो क्या हो जाएगा? 12। इसके बाद एल के बाद क्या आता है? एम। एम क्या होता है कि एम को ऐसे ना लिख के अगर यदि हम ऐसे लिख दें और सामने लगा दें तो हो जाएगा 13। फिर क्या होता है? एन। एन को कैसे याद रख सकते हैं? एन को याद रखने के लिए ये लाइन जो है, ये लाइन बना रहेगा और ये जो है ये वैसे ही ऐसे दिखता है 6 जैसे, है ना। ये क्या हो जाएगा? 14। इसके बाद हम देखते हैं ओ को, है ना। तो ओ तो हमको पता ही ज्योतिषिक 15 में आता है। इसके बाद ओ के बाद पी। जो पी आता है कितने में? 16 में। फिर इसको घुमा के 6 बना देंगे, ठीक है, और लाइन खींच देंगे। पी कितने में हो जाएगा? 16 में। फिर इसके बाद क्या होता है? क्यू। तो क्यू को हम नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं कि ये 17 होता है, इसके लिए हम कोई वो नहीं है। इसके बाद क्या होता है? क्यू के बाद पी क्यू आर, है ना। तो आर में आर के लिए कुछ आर इस तरह होता है, अगर इसको ऐसे पैक करें क्या हो जाएगा? ये 18। क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। आर के बाद एस। एस कितने में होता है? 19 में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ये ऐसे पैक कर दिए और यहाँ लाइन खींच दिए तो 19 जैसे दिखने लगा, ठीक है। इसके बाद टी जो है इजोटी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है टी के बाद यू, है ना। जो यू होता है कितने में आता है? 21 में। कितने में? 21 में। तो इसको याद रख सकते हैं कि टी के बाद आएगा तो 21 में रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं भी। जो भी होता है कितने में होता है? 22 में, ठीक है। इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद भी डब्लू। डब्लू कितने में आता है? 23 में। तो इसको भी कुछ ऐसे लिख के और ऐसे वो कर देंगे तो 23 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स। एक्स कितने में आता है? 24 में। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि जो है वाई के पहले आता है, तो ये कितने में होगा? 24 में। वाई हम इजोटी से याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो जेड होता है वो 26 होता है, हमको याद ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। अब इसके बाद चलो क्वेश्चन करते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है लिखा है ए जेड सी एक्स एफ यू। अब देखते हैं क्या कर रहा है श्रृंखला में, आगे क्या आएगा ऐसा बताना है। ए कितने में आता है हम देखते हैं। ए जो है आता है 1 में और जेड कितने में आता है? 26 में, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है? 1 में फिर 26 में। सी को देखते हैं 3 में आया। एक्स कितने में आया? 24 में आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एफ। एफ कितने में आता है? 6 में, है ना। यू कितने में आता है? 21 में। तो हमारा क्या हो रहा है देख रहे हैं कि यहाँ जो है क्या कर रहा है, यहाँ 1 लिखा, इसके बाद 3 लिखा, इसके बाद 6 लिखा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या लिखेगा? 9 लिखेगा। क्या लिखेगा? 9, है ना। 9 पे कौन आता है? 9 पे जो है आई आता है ना। तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? पहले तो आई, मतलब हमारा कौन सा हो सकता है? ये एक तो ए नंबर, एक तो सी नंबर। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या कर रहा है। 26 किया, फिर 24 किया, फिर 21 किया। मतलब क्या किया? पहले 2 घटाया, इन दोनों में क्या किया? 2 घटाया, और इसके बाद इसमें क्या किया? फिर 3 घटाया। मतलब अब क्या करेगा? 4 घटाएगा। 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 17। 17 पे कौन आता है? नहीं, गलत, रुक जाओ। ये जो है सेकंड वाला सी एक्स। एक्स जो है कितने में आता है? 24 में, ठीक है। 26 2 घटाया तो फिर जो यू होता है एस टी यू, यू 21 में आता है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे ना, अब जो है 6 में आएगा। हम देखते हैं कि ए जो है कितने में आएगा? 1 में। जेड कितने में आएगा? 26 में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सी जो है 3 में आता है और
एक्स कितने में आता है, एक्स वाई जेड मतलब 24 में। इसके बाद एफ जो है 6 में आता है और यू जो है कितने में आता है, यू आता है एस टी यू मतलब 21 में आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या किया इसमें। देखिए इसमें तो 3 का गुणा किया, फिर ये 3 दूना 6 किया, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। 9 मतलब 2 जोड़ा, इसमें क्या किया 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ेगा, कितने जोड़ेगा 4 है ना। पहले इसमें क्या किया 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा क्या हो जाएगा 10। 10 पे कौन आता है जे आता है ना, जे हो जाएगा। इसके बाद क्या किया ये इसमें से 2 घटाया, अभी फिर क्या किया 3 घटाया, अब क्या करेगा 4 घटाएगा, 4 घटाएगा 17 आ जाएगा। 17 पे कौन आता है क्यू है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर जो है सही आंसर हो गया इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बी डी एफ, फिर सी एफ आई और सी एच आई। देखते हैं क्या पता है। बी जो है कितने में आता है 2 नंबर पे। ठीक है, फिर इसके बाद बी जो है कितने पे नंबर पे आता है 2 नंबर पे। डी जो है 4 नंबर पे और एफ जो है 6 नंबर पे है ना, 2 4 6। इसको क्या किया 3 6 9 कर दिया। ठीक है, नहीं सी जो है 3 नंबर पे आता है, एफ जो है 6 नंबर पे आता है, आई जो है कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे। अब इसके बाद इसको देखते हैं तो ये क्या है 7वें नंबर में। डी नंबर जो है, डी जो है 4 में आता है, एच जो है 8 में आता है और आई कितने में आता है, आई जो है 9 में आता है ना। तो इसने क्या किया 4 8 9 कर दिया। ये तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो 2 4 6 कर दिया, 3 6 9 तो 4 8, यहाँ पे 12 होना चाहिए, मतलब एल होना चाहिए है ना। तो फिर देख लेते हैं, यहाँ मिस्टेक हुआ है क्योंकि 12 हुआ, मतलब यहाँ 2 3 4 अब 5 का पहाड़ा चलाएगा। तो 5 पे कौन आता है, 5 पे आता है ई है ना, कौन आता है 5 पे ई आता है। फिर इसके बाद 5 दूना 10, 10 पे कौन आता है जे आता है ना, जे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा जे। और 15 में कौन आता है ओ, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ 2 दूनी 4 किया, यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, यहाँ 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9। यहाँ होना चाहिए हमारा एल, जो है यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ एल होना चाहिए, मतलब ये 4 8 और ये 12 होना चाहिए। तो ये 4 दूना 8 4 तिहाई 12, वैसे हमने क्या किया 5 दूना 10 5 तिहाई 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए बी बी, फिर इसके बाद लिखा है ए बी ए, मतलब हमको इसको ऑप्शन को सेट करना है ना। तो ऑप्शन को सेट करने के लिए खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा ना, तो इसके लिए देखते हैं क्या करें। ये हम इसको तो पहले क्या करेंगे 4 4 के पेयर में बांध दे, पहले गिन लेते हैं कितना है ना, किसके पहाड़े में जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कितने स्थान है टोटल इसमें देखते हैं। तो टोटल स्थान कितने हैं 16, खाली स्थान को मिलाकर है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको 4 4 के उसमें बांट देते हैं। 4 4 कैसे, यहाँ से हम इस खाली स्थान से बढ़ जाएगा, फिर इस खाली स्थान से बढ़ जाएगा, और इसके बाद 1 2 3 6 ये बी के पहले कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या रहा है, ए बी बी ए, फिर बी ए बी, मतलब ए बी आना चाहिए ना, ए बी बी ए बी ए बी, फिर क्या आना चाहिए ए बी बी ए है ना, ए बी बी ए, और इसके बाद बी बी ए, मतलब पहले तो आना चाहिए क्या कि ए है ना, फिर यहाँ पे क्या बैठना चाहिए ए, क्या आना चाहिए ए। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं
यहाँ पे जो लिखा है A B B फिर खाली स्थान है, उसमें क्या है A B B खाली स्थान पे लिखा है जो फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है यहाँ, रुक जाओ देखते हैं, ये लिखा है इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। देखो इसमें क्या बन रहा है, पेयर, चार चार का पेयर देखते हैं तो A B B A है ना, मतलब एक तो हो जाएगा A, इसके बाद A, फिर इसके बाद B A A B, फिर ये B, इसके बाद फिर क्या है A B B A, फिर मतलब B हो जाएगा, फिर इसके बाद B A A B मतलब A हो जाएगा, मतलब A B B A, मतलब हमारा राइट आंसर पहला होगा, है ना। इसको चार चार के पेयर में बांटते हैं जैसे मैं पहले बताया, इसके बाद इसको सेट करते हैं, सेम होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर एक इसी तरह क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कितना है, इसको देखते हैं कितने कितने के उसमें है, ये 4 है और ये 4 हो गए अल्फ़ाबेट, फिर खाली स्थान 5, ये हो जो है 5 होगा, इसके बाद 5 के बाद ये 5 अक्षर, ये 5 5 10 और ये 11 11 और 2 11 और 2 13 13 1 14 14 3 17 और 1 18, मतलब 18 को कितने पेयर में बांट सकते हैं हम तीन, मतलब तीन तीन के पेयर में भी बांट सकते हैं ना, तीन तीन के पेयर मतलब 18 है, मतलब 3 छंग 18, या फिर 6 6 के पेयर में बांट देता हूँ, तीन तीन के पेयर में बांटते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि क्या हुआ। पहले A आया, A B C है ना, A B C आया, फिर क्या किया A B, फिर A B C मतलब A A B है ना, A A B C क्या हो रहा है, मतलब यहाँ आना चाहिए, यहाँ देख लेते हैं A B C, अब क्या आना चाहिए, फिर A आया, फिर A B, फिर C कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है A B C, फिर इसके बाद A B C, फिर डबल A, डबल एक तो एक्स्ट्रा A आया, फिर A B C, मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ फर्स्ट में तो हमने क्या डाल दिया A है ना, फिर इसके बाद सेकेंड में क्या डाल दिया B के बाद C, इसके बाद क्या डालें थर्ड में A B B है ना, तो क्या डाल दें, A डाल दें, इसमें ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, है ना। 6 6 में बांट देते हैं इसको, तो क्या करते हैं 6 6 में बांट देते हैं, फिर ऑप्शन रख के देखते हैं। इसके लिए ऑप्शन पहला रख के देखते हैं क्या होता है ना। पहले इसको 6 6 पेयर में बांटते हैं, A B C A, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है तो C हो जाएगा, फिर C के बाद B C है ना, फिर इसके बाद देखते हैं तो हो जाएगा क्या 6 6 के पेयर में A B C A C B है ना। अब 6 के बाद फिर अगला 6 पेयर देखते हैं कहाँ से, कि C B तक आ गया है ना, ये वाला हम भरे हैं। ठीक है, 5 नंबर, फिर C आया है, इसके बाद A फिर B और फिर C देखते हैं, तो ये C और A मतलब ये 6 पेयर बन गया, C A मतलब ये गड़बड़ हो रहा है, देखो डबल C A B यहाँ भी याद तो नहीं आ रहा है ना, मतलब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगर सेकंड ऑप्शन रखते हैं, सेकंड ऑप्शन रखने में क्या हो जाएगा, B नंबर देखते हैं A B C, तो इसको भी नंबरिंग कर लें, क्या समझ में आएगा शायद, है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं नंबरिंग करके इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखते हैं कि ये लिखा पहले कितने नंबर पे आया, 1 नंबर पे, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर कितना लिख दिया 1, है ना।
कितना लिखा, यहाँ क्या आएगा पूछ लिया, फिर इसमें लिख दिया 2, फिर 3, फिर 1 1, फिर 2, फिर इसमें पूछा कि क्या आएगा, और फिर लिख दिया कितना 3 और 1, फिर लिख दिया क्या क्या आएगा, फिर लिख दिया 2 2 3, फिर क्या आएगा, ऐसा बोला है इसने। देखो क्या हुआ 1 2 3 है ना। तो इसके बाद देखते हैं कि 1 2 3 हुआ है ना। फिर क्या किया 1 1, अगर हम यहाँ क्या डाल देते हैं 1 है ना, क्या डाल देते हैं 1, तो फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर 1 के बाद 1 2 3, फिर 1 के बाद 1 2, यहाँ क्या डाल दें 3, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या किया हम 1 2 3, फिर 1 1 2 3, फिर हम क्या कर दिए यहाँ पे 1, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे अगर 1 डाल देते हैं, यहाँ पे फिर 1 1 आ रहा है 1 2 3 ना, फिर इसके बाद 1 2 3, मतलब यहाँ पे आना चाहिए क्या 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 आना चाहिए है ना, 2, तो फिर 1 2 3, फिर इसके बाद यहाँ 1 1 आ गया, गड़बड़ हो रहा है ना। क्या कर रहा है 1 2 3 ना, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में देखेंगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी डाउट में है। इसके बाद देखते हैं कौन सा 10वां क्वेश्चन है ना। 10वां क्वेश्चन, इसके लिए क्या करते हैं पहले देख सकते हैं क्या लिखा है 1 है ना, क्या लिखा है 1, यानी कि 1 लिखा 1 2 3, ये 1 2 3, फिर इधर कितना लिख दिया, इसने क्या किया कि 1 2 3 5 7 11, ऐसा क्या, ऐसा नहीं। अच्छा क्या कर रहा है देखते हैं ना, ये क्या किया 11 1 12, 12 दाम 120, 7 2 9 और 9 पना 45, ऐसा कुछ है क्या, 11 1 12 7 2 9 दाम किया, फिर ये किया, तो 5 3 8, ठीक 8, ऐसा नहीं होगा। क्या कर रहा है देख सकते हैं 1 2 3 लिखा है ना, मतलब 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर ऐसे, हाँ इसमें देख सकते हैं कि लिखा है यहाँ, इसमें ऐसे जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या आएगा ये बताना है ना। तो किस तरह से इसमें वो लगाया गया है ये हमको बताना पड़ेगा कि कौन से ट्रिक से इसको जो है बनाया गया है ना। तो इसने क्या किया है कि जो है एक एक जोड़ के दो, ऐसा नहीं है कुछ भी, इसमें क्या ट्रिक लगाया है अभी सोच सकते हैं कि क्या किया है ना। इसमें 10वें क्वेश्चन में जो है क्या किया, दोनों को 10 से गुणा करके ऐसे क्या 10 10 120, अच्छा देखो ऐसा कर रहा है ये,
इसमें कुछ ऐसा ट्रिक लगाया है कि जो है 11 और 1 12, 12 दहम 120 है ना। 12 दहम कितना हो गया, 11 ऊपर वाले दोनों डब्बे को जोड़ते हैं तो 11 और प्लस 1 12, 12 गुणे कितना कर दिया 10, मतलब 120। 120 को जो ऊपर 1 है इससे भाग दिया तो 120 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या किया है कि इसमें 7 और 2 9, 9 दहम, 9 दहम कितना हो जाएगा 90। 90 को हम ये ऊपर डिब्बा में ये 2 दिया है, ये जो 2 दिया है इसलिए इसको 2 से भाग देंगे, है ना। इसमें 1 दिया था इसलिए हम यहाँ पे क्या किए थे 1 से भाग दिए थे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45, है ना। अब वैसे क्या करते हैं 5 3 8, अगर 8 को हम क्या करें 8 को हम 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 80। 80 को यदि 3 से भाग दें तो नहीं आएगा, कोई आंसर भी तो नहीं आ रहा है। 3 से 8, 5 3 8 8 दाम 80, 80 को 3 से भाग देंगे तो मतलब ये ट्रिक नहीं बैठ रहा है ना। क्या करें 2 1 3, ट्रिक नहीं काम कर रहा है। चलो दोस्तों, ये टाइम भी हो चुका है तो अब 9वें नंबर क्वेश्चन से कल देखेंगे, है ना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। इसके बाद कल की वीडियो में हम पूरी उससे, है ना, मैं इसको देखूंगा कि क्या कैसा कहाँ पे है, क्या ट्रिक लग रहा है, फिर इसके बाद आपको कल से इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। इसमें जो भी अगर दिक्कत हो कोई तो पूछ सकते हैं, किसी भी एनिमल्स के बारे में कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।